बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सवाल ये है कि आज से 20 साल पहले जो है एक जगह जो है वो सेल हुई और उसका डायरेक्ट इंतकाल करवाया गया, जिसे बेज़ुबानी बोलते हैं। यानी उसकी उससे पहले रजिस्ट्री नहीं करवाई गई, बल्कि डायरेक्ट जो है वो इंतकाल करवाया गया। अब जो ख़रीदार था उसके साइन अंगूठे भी हो गए और जो बेचने वाला था उसके भी साइन अंगूठे हो गए। अब मसला क्या बना कि पटवारी ने जो है वो सरकारी वाजबात अदा ना किए, जिसकी वजह से तहसीलदार ने जो है वो पुराने मालिक जो हैं उनके नाम वो रकबा बहाल कर दिया और रिकॉर्ड में लिख दिया कि सरकारी वाजबात अदा ना करने की वजह से ये इंतकाल जो है बेज़ुबानी का, इसे पास नहीं किया जा रहा। तो इस बात को 20 साल गुजर गए। अब उस फैमिली ने जो है अपना रिकॉर्ड चेक किया तो उनके इल्म में ये बात आई। तो सवाल ये है कि क्या जो वाजबात सरकारी अदा नहीं हुए उनको अदा करके तो क्या उस इंतकाल को बहाल करवाया जा सकता है? अच्छा मोहतरम भाई, बात ये है और कि जब ये इंतकाल हुआ दर्ज ना हो सका, तो इस बात को आज 20 साल गुजर गए हैं, काफ़ी अरसा गुजर गया है। इस दौरान जो है वो 5 जमाबंदियाँ जो है वो नई बन चुकी हैं। तो बात यह है कि ये लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको जो है वो अदालत की तरफ रुजू करना होगा, किसी अच्छे वकील से बात करें और सिविल कोर्ट से आपकी डिग्री होगी तो फिर ही आपके नाम जो है उसका सरकारी वाजबात अदा करने के बाद आज के हिसाब से तो वो आपके नाम जगह हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप जाएं और पटवारी से कहें जी बताएं जी कितना हमारा खर्चा आता है, हम आज के हिसाब से अदा करते हैं, तो आप हमारा जो है वो इंतकाल जो है वो दर्ज कर दे। कोई 2-4 माह का आगे पीछे हो तो वो तो मसला हल हो जाता है, मसला नहीं है। लेकिन ये 20 साल का सफ़र है, तो इसके लिए आपको अदालत की तरफ ही रुजू करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी तसल्ली के लिए एक दरख्वास्त जो है वो तहसीलदार के नाम दे के देख लें, एक दरख्वास्त जो है वो अपने ज़िला के डीसी के नाम दे के देख लें। लेकिन इसका जो हल मुझे समझ आता है वो यही है कि अब आपको अदालत से जो है वो डिग्री लेनी होगी, अदालत में केस करना पड़ेगा, तो फिर ही जो है सारे रिकॉर्ड की छानबीन के बाद अदालत फैसला करेगी और उस पर अमल दरामद होगा। अब ये काम मुश्किल हो गया है। तो ये उन लोगों के लिए इसमें एक सबक भी है जो लोग बेज़ुबानी करते हैं, कि जिन्होंने आज से 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पहले रकबे ख़रीदे हुए हैं, तो वो जाके एक दफ़ा अपना रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें और मुझे भी चेक करवाएं कि भाई ये चेक करें हमारा रिकॉर्ड ठीक है। ऐसा ना हो कि पटवारी जो है उनसे पैसे लेके खा गया हो और उनका जो है आज तक जो है वो इंतकाल दर्जी ना हुआ हो। इसमें पट सरकार और पट पटवार जो है वो दोनों क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद इंतकाल जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इसलिए नहीं हो सका कि वाजबात जो है वो अदा नहीं किए गए। यकीनन जारी बात है, जो ख़रीदार है वो तो अपनी तरफ से चीज़ें जो है वो क्लियर करता है, लेकिन अगला बंदा जो पटवारी है अगर वो बेईमानी कर जाता है तो इसका हल यही है कि आप अगर डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं तो फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है अपने नाम की ज़रूर ले। और ऐसे भी हुआ, एक भाई ने बताया कि साल पहले जो है हमने बेज़ुबानी जो है वो डायरेक्ट इंतकाल करवाया था, तो हमें उस वक्त पटवारी ने फ़र्द बराए रिकॉर्ड भी बना के दे दी थी। सारी बात है उसने ऊपर साइन नहीं किए होंगे और तारीख नहीं लिखी होगी, अपनी मोहर नहीं लगाई होगी, वैसे ही फर्जी बना के दे दी होगी। तो आज साल के बाद हम गए हैं तो हमें पता चला कि पटवारी ने तो हमारी फ़ीसें ही नहीं अदा की हुई। तो भाई बात ये है कि डायरेक्ट इंतकाल करवाने में आप चेक करें कि इंतकाल जो है वो दर्ज हो गया है, इंतकाल पर आगे चल के अमल दरामद हो गया है। फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो आपने लेनी है उस पर कहना है उससे भाई इस पर साइन करके दें, मोहर लगा के दें, डेट लिख के दें, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो कि वाकई ये चीज़ हो चुकी है। ठीक है ना जी। तो बहुत से ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें सरकारी वाजबात अदा नहीं किए गए और इंतकाल जो है वो दर्ज नहीं हुए, और बहुत सारी लोगों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं और इंतकाल का छोटा मोटा जो खर्चा है वो नहीं दिया गया उस वक़्त, तो उसकी वजह से इंतकाल दर्ज नहीं हुआ या इंतकाल पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज 20-30-40 साल बाद लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो रजिस्ट्री के बाद अपना इंतकाल लाजमी क्लियर करवाएं और उसके बाद फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो है अगर कंप्यूटराइज लेते हैं तो वो तो वैसे ही क्लियर है। आपका मैनुअल रिकॉर्ड है पटवारी के पास है तो उसकी आपने सिग्नेचर और साइन और मोहर वगैरह जो है उस पर लाजमी जो है वो लगवानी है।